श्याम। माताओं को डर है कहीं पाप ना ऊपर आ जाए। कुछ माताएं तो हाथ उठा रही जिनको ध्यान है, और जिनको ध्यान नहीं है वो नहीं बेचारी उठा पा रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, सब चाहते हैं कि हमारा पाप दूसरी जगह पहुंच जाए। अच्छी बात है, यदि सब हाथ उठाएंगे तो यहाँ से पाप और कहीं पहुंच जाएगा, हम तो बच जाएंगे। कहते हैं हिरण्याक्ष के पास जैसे ही हिरण्याक्ष को वरदान मिला है हिरण्यकशिपु को, तो कहते हैं अपने आप को अमर ही मान लिया। हिरण्यकश्यप के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कितने? प्रहलाद, अनुलाद, संघलाद और एक और है, कोई ध्यान नहीं आ रहा, अहल्लाद। 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें से प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त बन गए। बहुत भक्ति करे महाराज। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए हिरण्यकशिपु ने दानव विश्वविद्यालय में भेज दिया, जहां पर दानवों की कूटनीति, छल नीति सिखाई जाती है। भगवान का नाम नहीं सिखाया जाता। बोले चोरी कैसे करें, डकैती कैसे करें, दुष्टों को कैसे मारें, हैं? तो छल कपट वाली नीति प्रहलाद जी को सिखाने के लिए दानव विद्यालय में भेज दिया, दानवों के विद्यालय में। लेकिन प्रहलाद जी को संड अमर्क बहुत पढ़ाएं, लेकिन प्रहलाद जी अपने दिमाग पर बिल्कुल नहीं रखें। एक बार संड अमर्क प्रहलाद को लेकर कहते हैं हिरण्यकश्यप के पास पहुंच गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को जैसे ही देखा तुरंत गले लगा लिया और प्रश्न कर दिया, बेटा प्रहलाद, अभी तक की पढ़ाई में तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सबसे अच्छी बात तो मैंने ये सीखी है कि संसार एक अंधकुआं है, इसलिए संसार से बचना चाहिए। इससे बचने में ही फायदा है, क्योंकि माता पिता भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा इतना पढ़ लिख जा कि अपना पेट भर ले। तो संसार में सब फंसे हैं, फंसते जा रहे हैं, कोई इससे निकलने का प्रयास नहीं करता। संसार अंधकुआं है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी एक अंधों की लेन जा रही थी, उस लेन में अंधे ही अंधे लगे थे। सामने कुआं था, एक अंधा कुएं में गिर गया। धम्म की आवाज आई, पीछे वाले ने पूछा, बोले भैया क्या बात है, रास्ता ठीक नहीं है क्या? अब जो कुएं में गिर गया उसने सोचा मैं तो गिर ही गया हूं, क्यों ना इसको भी पटक लूं। बोले भैया बहुत अच्छा रास्ता है, तू भी आ जा, एक ना एक तो सहारे के लिए चाहिए। तो स्वयं तो महाराज कुएं में गिरा ही था, दूसरे को भी पटक लिया। फिर से धम्म की आवाज भई, तीसरे ने पूछा, बोले भाई क्या बात है, रास्ता ठीक नहीं है क्या? अब दूसरा बोला, जब इस मूर्ख ने मुझे नहीं बताया तो मैं तीसरे को क्यों बताऊं। बोले भैया बहुत अच्छा रास्ता है, तू भी आ जा। जितने अंधे लेन में लगे थे सबके सब कुएं में गिर गए। संसार भी ऐसा ही है। बोले देखो भैया, ना तो हमने पढ़ाई करी, तो बोले तुम भी पढ़ाई मत करो, क्यों चक्कर में पड़े हो, दूसरा काम कर लो, चोरी डकैती कर लो। तो ना तो स्वयं पढ़ेंगे, ना पढ़ने देंगे, ना स्वयं खाएंगे, ना दूसरों को खाने देंगे। संसार के लोग ऐसे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी संसार एक अंधकुआं है, प्रत्येक मनुष्य इस संसार में फंसा हुआ है, कोई इससे बचने का प्रयास नहीं करता। हिरण्यकश्यप ने जब इतना सुना तो भयंकर क्रोध आया, लेकिन हिरण्यकश्यप ने सोचा ये मेरा बालक है, छोटा है, और बालकों को जैसा पढ़ाओ वैसा पढ़ जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कुछ नहीं कहा। बोले जाओ जाओ अपने गुरुजी को बुला के लाओ। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी को डांटा। बोले हमारे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो? बोले महाराज जो शिक्षा, जो नीति आपने आधारित की है कि इसको पढ़ाओ, हम तो उसी को पढ़ा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने डांटा, बोले मूर्खों,
मेरा बालक अभी मेरी गोदी में बैठ के कह रहा था कि संसार अंधकुआं है, इसको छोड़ो और भगवान का भजन करो। यही पढ़ाने के लिए तुम्हारे विद्यालय में भेजा है। संड अमर घबरा गए, बोले महाराज अब की बार गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ये वार्निंग है, हाँ ये चुनौती है तुम्हारे लिए, यदि दोबारा गलती भई तो फिर महाराज समझ लेना। संडमरक ने कहा महाराज दोबारा गलती नहीं होगी। प्रहलाद जी को कहते हैं फिर से गुरुजी अपने आश्रम में ले गए। कई महीनों बाद फिर से प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जी अपने पिताजी के पास आ गए हैं। पिताजी ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तुरंत गले लगा लिया, फिर से वही सवाल कर दिया। बोले बेटा अभी तक की पढ़ाई में सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? अब प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे, बोले गुरुजी पिताजी अच्छी बात पूछ रहे हैं तो मैं अच्छी ही बताऊंगा। अब गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, पता नहीं क्या बता दे। प्रहलाद जी ने भगवान की नवदा भक्ति सुना दी है कि पिताजी यदि श्रवण करना है तो भगवान की कथा श्रवण करो, कीर्तन करना है तो भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करना है तो भगवान का स्मरण करो, अपना आत्म निवेदन सब कुछ निवेदित भगवान के चरणों में कर दो। इतना जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो भयंकर क्रोध आ गया। प्रहलाद जी को उठाकर गोदी से नीचे पटक दिया और तलवार लेके गुरुजी की गर्दन पे धर दी। बोले मूर्खों, पहले मेरा बालक एक बात सिखा रहा था, अब की बार 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब तुमने हमारे पुत्र को बिगाड़ दिया है। गुरुजी थर-थर कांपे। गुरुजी कहते हैं अरे महाराज तुम्हारे बालक को कोई नहीं पढ़ा सकता, ना तो इसको हमने पढ़ाया और ना किसी और ने पढ़ाया, ये तो पढ़ाया ही आया है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। प्रहलाद जी से ही हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया कि प्रहलाद बेटा तुझे ये गंदी बातें कौन सिखाता है, फालतू बातें कौन सिखाता है? अरे जिस नारायण का तू भजन करने के लिए कह रहा है, इसी नारायण ने तेरे चाचा को मारा था और तू उसी नारायण का भजन करता है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, सच्चा यदि कोई रिश्ता अच्छा है तो परमात्मा का। हिरण्यकश्यप समझ गया इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया। देखो भाई जब रोग ज्यादा बढ़ जाए और डॉक्टर साहब कहें कि हाथ में रोग हो गया है, हाथ को कटवा दो नहीं तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा, तो पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए हमें अपने हाथ को कटवाने में ही भलाई है। हिरण्यकश्यप भी सोचने लगा कि प्रहलाद है तो मेरा ही अंग, मेरा बालक है, लेकिन इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया है और यदि मैंने इसको नहीं मारा तो यह रोग बहुत जल्दी फैलता है, तो क्यों ना प्रहलाद को मार दिया जाए। हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही किया, प्रहलाद पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पर्वतों से गिराया, जल में डुबाया, होलिका से जलवाया, सर्पों से कटवाया, विषपान कराया, लेकिन जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया, चिंता में आ गया। बोले ये कैसा बालक है, मरता क्यों नहीं? संडमर्क ने महाराज हिरण्यकश्यप को समझाया है, राजन तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारा बालक ठीक हो जाएगा। प्रहलाद जी को लेकर महाराज कहते हैं अपने विद्यालय में गुरुजी आ गए। गुरुजी तो एक दिन बाजार करने चले गए, प्रहलाद जी को मौका मिल गया। प्रहलाद जी के मित्र आज प्रहलाद जी के पास आ गए और कहते हैं, प्रहलाद जी के मित्र प्रहलाद से कहते हैं अरे भैया प्रहलाद, ना तो हमारे गुरुजी तुम्हें ये भगवान के बारे में बतलाते हैं, फिर तू किस भगवान की चर्चा करता है? जिस भगवान का तू भजन करता है हमारा मन भी करता है कि हम भी उस भगवान का भजन करें, लेकिन भैया तेरे पिता से बहुत डर लगता है। तेरे पिताजी ने कहीं भजन करते देख लिया
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रहलाद जी कहते हैं अरे डरो मत, हमारे पिता से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी रक्षा हमारे प्रभु कर रहे हैं, तो भैया तुम्हारी रक्षा भी हमारे परमात्मा करेंगे। तब तो प्रहलाद जी के मित्र तैयार हो गए, बोले अब जो होगी सो देखी जाएगी। प्रहलाद जी के साथ प्रहलाद जी के मित्र भगवान का बड़ा सुंदर कीर्तन करने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे ऐसे। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। बड़ा सुंदर दिव्य कीर्तन चल रहा है। प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के मित्र बड़ा सुंदर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो। महाराज प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के मित्रों ने संकीर्तन किया। इतने में हिरण्यकश्यप आ गया तो पूरा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मुझसे ना डरता हो। बड़े बड़े यक्ष किन्नर देवता मुझसे कांपते हैं और तुझे मुझसे डर नहीं लगता। हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद मुझे ब्रह्मा के वरदानों ने अमर कर रखा है, तो मुझे तो ब्रह्मा के वरदानों का बल है, तुझे किसका बल है? तू किसके बल पर मुझे बार बार चुनौती देता है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपको तो ब्रह्मा का बल है, लेकिन हमारे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। सबई बलम बलिनाम च परेशान। हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा तो तुझे नारायण का बल है? बोले हाँ। तो बता तेरा नारायण किधर है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी सर्वत्र ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हमारे प्रभु ना हो। अच्छा तो क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है? कुवासो यदि स सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो इस खंबे में भी तेरा नारायण है? बोले हाँ मेरा नारायण खंबे में भी है। तो भगवान कहा जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी ने बेझिझक कह दिया कि पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। महाराज कहते हैं
हिरण्यकश्यप ने गदा को उठाया है, खंभे में जैसे ही प्रहार किया है तो नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। वो नृसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खंभ पार्डो चरचरानो निक्षो नरनाहको रूपति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीप लप नपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। भयंकर विकराल स्वरूप नृसिंह भगवान का प्रकट हो गया। हिरण्यकश्यप देखकर घबरा गया। हाथ से महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप की गदा छूट गई। अचानक से हिरण्यकश्यप को ध्यान आता है कि मुझे तो ब्रह्मा के वरदानों ने अमर कर रखा है। हिरण्यकश्यप नृसिंह भगवान से लड़ने लगता है। युद्ध चल रहा है। सायंकाल बेला का समय जैसे ही आया तो कहते हैं भगवान ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया है और टहली पे जाके भगवान बैठ गए हैं। हिरण्यकश्यप कह रहा है, अरे प्रभु हमें तुम मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना नर से मरूं ना सिंह से। ना तो मुझे जानवर मार सकता है ना कोई मानव। भगवान कहते हैं देख ले भैया, ना तो मैं नर में हूं ना सिंह में हूं, मैं तो नरसिंह हूं, मुझ में तो दोनों रूप हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, अच्छा महाराज तो मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं भैया मैंने तेरे लिए 13वां महीना पहले से बना रखा है, लौण का महीना, पुरुषोत्तम मास। अब तो और हिरण्यकश्यप की धड़कन तेज हो गई। अच्छा तो मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से ना मरूं। भगवान कहते हैं सुन भैया, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो हिरण्यकश्यप और घबरा गया। बोले मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। कौन सा वरदान? कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान कहते हैं नाखून देख रहा है पहने पहने, नाखून ही तेरे लिए पर्याप्त हैं। अच्छा तो मैंने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान कहते हैं देख ले भैया, ना तो दिन है ना रात, बीच का प्रहर संध्या काल बेला है। अब तो हिरण्यकश्यप घबरा गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। भगवान ने ब्रह्मा के सभी वरदानों की रक्षा करके अपने नाखूनों से कहते हैं हिरण्यकश्यप का उदर वितीर्ण कर दिया और आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। वो नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान का विकराल स्वरूप किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। नृसिंह भगवान के समीप पहुंचे, देवता थर थर कांप रहे हैं। तब देवताओं ने विचार किया कि भाई देखो, पति कितने भी नाराज हों और यदि पत्नी सामने आ जाए तो गुस्सा ठंडी हो जाती है। हाँ? तो देवताओं ने सोचा चलो एक काम करते हैं, लक्ष्मी जी को बुला लाओ। लक्ष्मी जी जैसे ही आएंगी तो भगवान का गुस्सा शांत हो जाएगा। देवता दौड़े दौड़े महाराज कहते हैं लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी से कहा, बोले देवी आज तो स्वामी जी बहुत नाराज हैं, उनके क्रोध से रक्षा कर लो। लक्ष्मी जी कहती हैं हमारे प्रभु नाराज नहीं हो सकते, हमारे भगवान तो शांताकारम हैं, बहुत शांत स्वभाव वाले हैं। देवता कहते हैं देवी एक बार चल के तो देखो तब पता चले। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किए। छम छम करती हुई लक्ष्मी नृसिंह भगवान के पास पहुंच गई। चरणों से आरती करना शुरू किया। जैसे ही चेहरे पर आरती घुमाई, नृसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, सुदैया मैया करती वहीं लक्ष्मी वहां से भागती नजर आई। पता नहीं किस शेर के सामने खड़ा कर दिया, ये हमारे नारायण नहीं हो सकते। अब तो देवताओं की धड़कन और तेज हो गई कि बताओ पत्नी भी नहीं टिक सकी तो अब क्या करें। तो सबकी नजर प्रहलाद के ऊपर गई है। प्रहलाद से जाके कहा, प्रहलाद एक बार तुम जाओ। प्रहलाद को जैसे ही आज्ञा मिली है प्रहलाद तुरंत चल पड़ते हैं। और प्रहलाद जी ने जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई है और प्रहलाद को तुरंत महाराज नृसिंह भगवान ने अपने गले लगा लिया। बोले प्रभु अंग कोमल तिहारे,
दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। आहा, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में। भगवान बार बार प्रहलाद जी का मुखार बिंद चूम रहे हैं और बार बार प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, संसार में तू एक ऐसा भक्त है जिसने मुझे इतना पुकारा, लेकिन फिर भी मुझे देर हो गई आने में, मैं समय पर नहीं आ पाया। तेरे पिता ने बहुत कष्ट तुझे दिया है, मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। धन्य है भगवान, बड़े बड़े भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज प्रहलाद के सामने भगवान स्वयं हाथ जोड़े हैं, प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया कि धन्य है प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करके गए, लेकिन आप प्रसन्न नहीं भये, आज मुझ पर बड़ी कृपा करी। नृसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमारी सिर्फ एक इच्छा है कि जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा वरदान दे दो। बाद में प्रहलाद जी ने कह दिया, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो एक वरदान जरूर दे दो कि हमारे पिता भले ही दुष्ट हैं, आपका बिल्कुल भजन नहीं किया, लेकिन हमारे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और अरे प्रहलाद, तेरे पिता ने तो मेरी गोदी में प्राणों को त्यागा है, इनकी भला अधोगति कैसे हो सकती है। बाद में प्रहलाद जी ने कह दिया, बोले प्रभु हमारे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नहीं तो कल प्रहलाद जी की तरह हमें भी भगवान मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कैसे? जब भगवान का भजन करोगे। क्या करोगे? हाँ, सच्चे मन से। अरे आज नहीं तो कल श्याम मिलेंगे, का मतलब जो आपने जीवन में थोड़ा बहुत भगवान का भजन किया वो भजन काम आएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। भरत जी को हिरण का शरीर तो मिल गया, लेकिन हिरण के शरीर में भी भरत जी के अंदर स्मरण बना रहा कि अरे देखो मैंने हिरण की सेवा करी तो मैं स्वयं हिरण बन गया। बताओ, एक दिन जंगल में आग लग गई, हिरणों का झुंड भाग गया, भरत जी नहीं भागे, हिरण का जो शरीर था वो भी त्याग दिया। इसके बाद भरत जी का जन्म एक आंगीरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ होता है। पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, भरत जी सब कुछ जानते थे, लेकिन पिताजी को कभी कुछ पढ़ के नहीं सुनाया। पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाया कि थोड़ा पढ़ जाए, पंडिताई हमारी बहुत है, यजमानी बहुत है, आगे चल के संभाल ले। पिताजी ने हजारों बार गायत्री मंत्र पढ़ाया। भरत जी से पूछा, बोले बेटा गायत्री मंत्र समझ में आया? भरत जी जानते तो हैं, पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी आप हमें गायत्री मंत्र पढ़ा रहे थे और हमने यहाँ पर चूहों की गिनती कर ली। कैसी? बोले अभी अभी इस कुएं में छोटा सा छेद था, बोले इसमें 10 चूहा अभी अभी प्रवेश कर गए हैं। महाराज भरत जी के पिताजी को क्रोध आ गया, बोले मूर्ख, हम तुझे गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, हमारा गला दुखने लगा सिखाते सिखाते, और तू यहाँ पर चूहों की गिनती कर रहा है। तू तो सचमुच महामूर्ख है, नाम ही रख दिया जड़ भरत। पिताजी समझाते समझाते थक गए, लेकिन भरत जी की समझ में नहीं आया। अब पिताजी तो महाराज बुढ़ापे का शरीर से पिताजी तो पधार गए। अब भरत जी 4 भाई हैं, कितने? अब 4 भाइयों में भरत जी बहुत हट्टे कट्टे अच्छे,
पहलवान। अब कहते हैं भाभियों को जलन होने लगी कि देखो देखो हमारे स्वामी जी तो घी की चुपड़ी रोटी खाते हैं? बढ़िया तमाम प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन हमारे स्वामी जी तो 1.5 हड्डी के हैं। और इसको देखो ये कितना मोटा तगड़ा हो गया, सूखी रोटी खाता है फिर भी कितना मोटा हो गया। भाभियों को जलन होने लगी। बोले सुनो जी, अकेले स्वयं अकेले काम करोगे? अरे इसको भी लगाओ थोड़ा काम में, ये भी थोड़ा काम करे। भरत जी, जब पत्नी कहती है तो पति को मानना पड़ता है। भरत जी के भैया भरत जी के पास गए, बोले सुनो, अरे चलो खेतों पर काम लगा है, बहुत चिड़िया आ जाती हैं, पूरा दाना पानी चुन के चली जाती हैं, चलो तुम खेतों की रखवाली करना। भरत जी को खेत पर बैठा लिया। कहते हैं खेत पर बैठा कर भरत जी के भाई तो चले गए, चिड़िया आने लगी। अब भरत जी सोचने लगे कि बताओ मेरा क्या है? ना तो मैं इनको देने वाला, ना मैं इनको खिलाने वाला। अरे देने वाले तो राम जी हैं। चिड़िया आने लगी, भरत जी और बुलाने लगे। जितना खेत था, जितना भी उसमें दाना पानी था, सब भरत जी ने चुनवा दिया। अरे राम जी की चिड़िया राम ही के खेत, अरे खाओरी चिड़िया, अरे फल फल के पेड़। भेजा कह के लिए था? खेत की रखवाली के लिए। अब भरत जी ने पूरा खेत ही खाली करवा दिया। बाद में भाइयों को पता चला तो भयंकर गुस्सा आई। बोले पिताजी सही कह रहे थे, तू सचमुच महामूर्ख है, किसी काम का नहीं है। भाइयों ने कहा, बोले चलो थोड़ा यहाँ पर खेत में गड्ढा कर दो, थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा मत करना। भाई तो काम बता के चले गए। अब भरत जी मूड़ी आदमी, अब भरत जी को कहा था थोड़ा सा गड्ढा करना, भरत जी ने बहुत बड़ा कुआं खोद दिया। भाई बाद में आए तो भयंकर गुस्सा आई। इतनी गुस्सा आई कि घर से बाहर ही निकाल दिया। कहते हैं भरत जी ने बाद में राजा रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, जीवन में सत्संग हमें जरूर करना चाहिए। राजा रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया। एक सिंधु सौवीर देश का राजा था रहुगण। कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग सुनने जाता था। उसको भी बड़ा सुंदर उपदेश भरत जी महाराज ने दे दिया। एक राजा था, उसने प्रार्थना करी माता रानी से, हे मैया, यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त हो जाए, तो मैं आपके मंदिर में नर बलि चढ़ाऊंगा। भाई माता तो बड़ी दयालु हैं। माता जी का ऐसा आशीर्वाद कि उसको पुत्र संतान हो गई। अब उसने सोचा, बोले भाई नरबली कहाँ से लाए? तो सैनिकों को आदेश दिया, बोले जाओ रास्ते में जो मिल जाए उसी को पकड़ ले आओ, उसी की बलि दे देंगे। और तो कोई मिला नहीं, भरत जी मिल गए। सैनिकों ने भरत जी को पकड़ा, बोले हाँ ये तो बढ़िया हट्टा हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, इसी को पकड़ ले चलो। भरत जी को ले गए, महाराज नहलाया धुलाया, बढ़िया मालपुआ छनाए। भरत जी सोचने लगे, बोले बात क्या है भैया, आज तो बड़ा स्वागत हो रहा है। बढ़िया भरत जी को भरपेट भोजन कराया और बढ़िया तिलक लगाया और दुर्गा जी के मंदिर में ले गए। बोले हाँ भरत जी थोड़ा माथा टेको। भरत जी ने माथा टेका। इतने में महाराज एक व्यक्ति तलवार लेके आ गया, मारने वाला था। भरत जी बोले भैया क्या कर रहे हो? तो कहता है, बोले सुनो महाराज, भोजन मालपुआ फ्री के नहीं थे, हाँ जैसे तुमने वो बढ़िया चकाचक खाए तो इसको भी स्वीकार करो। भरत जी सोचने लगे, बताओ बड़ा अजीब संसार है, पहले खिलाता है और फिर मारता है। जैसी दुर्गा जी की इच्छा महाराज, भरत जी ने अपना माथा टेका है। दुर्गा जी ने सोचा कि बताओ ये तो मेरा परम भक्त है और ये दुष्ट इसकी बलि देना चाहते हैं। जैसे उसने महाराज तलवार उठाई तो कहते हैं मंदिर में से भद्रकाली प्रकट हो गई हैं। बोलिए जगदम्बा माता की। भद्रकाली प्रकट हो गई। जितने सैनिक वहां पर खड़े थे तुरंत महाराज देखते देखते सबके सिर ही धड़ से अलग कर दिए।
2 मिनट में सन्नाटा का सन्नाटा छा गया। भरत जी समझ गए साक्षात दुर्गा जी की कृपा हमारे जीवन में हो गई। बोलिए जगदम्बा मातु की जय। तो भरत जी महाराज तो अब तो माता रानी से प्रार्थना करने लगे। तो भाई हम सब मिलकर भी माता रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हीं के पावन मंदिर प्रांगण में बैठे हैं। एक माता रानी का बड़ा सुंदर भजन। बोलिए बगाज माता की जय हो। तो बगाज माता को कौन कौन अपने अंगना में, मन के अंगना में बुलाना चाहते हो? बुलाना चाहते हो कि नहीं? हाँ, बुलाना चाहते हो तो हमारे साथ बड़े ही भाव से गाएंगे। बोली बगाज मैया की हरि अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। ओ शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना 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 पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा बगाज मैया की जय हो, जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल, हरि बोल। वो ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। मंदिर बनो है, वहाँ मंदिर बनो है। मंदिर बनो है, वहाँ मंदिर बनो है। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। मंदिर में मैया के आसन लगो है। मंदिर में मैया के आसन लगो है। और आसन पे आसन पे मैया आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। रोगी को काया दे निर्धन को माया, रोगी को काया दे निर्धन को माया। पाछन पे कृपा ललन घर आया, पाछन पे कृपा ललन घर आया। मोरी मैया, मोरी मैया, मोरी मैया बड़ी वरदानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, हरि बोल। शारदा भवानी, ओ शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। ओ शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना
शारदा भवानी। ओ जगदम्बा रानी मोरी जगदम्बा रानी, जगदम्बा रानी मोरी जगदम्बा रानी। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। अंगना आखा अंगना मैया, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, 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 मोरी शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी। बोल जगदम्बा मातु की जय हो, बगाज मैया की जय हो, शारदा मैया की जय हो, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। जयकारा सिरा वाली का बोल साचे दरबार